ग्रेट। ओ, वाह। तो ये हमारा वर्कआउट, आप एक नॉर्मल सा वेट लीजिए, उसके बाद आप हेवी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको इस तरह की मैट यूज करनी है। और आपको लगता है कि थोड़ा हेवी पड़ रहा है आपके लिए, तो आप अभी भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वर्किंग सेट कैसे करना है। इस रोड को हमें सबसे पहले हमारे ग्लूट मसल के लिए तैयार करना है। तो हम इसको यहाँ रखेंगे, और आप चाहे तो आपके साथ कोई साथी हो तो उसकी हेल्प ले सकते हैं इसको रखवाने में। फिलहाल मैं अकेला हूँ। एक मिनट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लूट्स वर्कआउट के लिए। ग्लूट के लिए मैंने आपको बताया 90 डिग्री एंगल पे करना है, थोड़ा ऊपर रखना है। ये इस जगह से यहाँ पे आपको सहारा लेना है बेंच पे, और इसको यहाँ से आपको फोल्ड करना है। ओके, ये 90 डिग्री पे रहेगा, ज्यादा बाहर ना रखिए, क्योंकि ज्यादा बाहर रखोगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल इंगेज हो जाएगी। ज्यादा क्लोज रखोगे तो आपके कोट मसल इंगेज हो जाएगी। लेकिन हमें प्राइमरी टारगेट देना है वो है हमारे ग्लूट्स, इसलिए हम 90 डिग्री पे रखेंगे। ये 90 डिग्री पे रखा, 3 2 1 गो। ऊपर, ऊपर आने के बाद में क्या करना है, हमें इनको टो को ऊपर करना है। 1 2, ये प्रॉपर इंगेजमेंट आ रही है। 3 4, देखिए ग्लूट मसल आपको लगे या ना लगे, लेकिन ये मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट होता है फीमेल्स और मेल्स दोनों का। अगर आप इसे ट्रेन करते हैं तो वाकई में आपकी पर्सनालिटी पे चार चांद लगाता है ये। लेकिन क्या होता है ना, हम उसे फॉलो करते हैं जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। लाइक फिल्मों में हमें हीरो के एब्स दिखाए जाते हैं, बाइसेप्स दिखाए जाते हैं, लेकिन कभी भी ग्लूट मसल पर इतना फोकस नहीं किया जाता। इसलिए अक्सर लोग ग्लूट्स को अंडर एस्टिमेट रखते हैं, और बाइसेप्स, चेस्ट, एब्स इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्लूट्स नहीं है और ये सब है, तो आपकी पर्सनालिटी में वो मजा नहीं आएगा, आपकी जीन्स वो फिट नहीं आएंगी जैसी आप चाहते हैं। एक परफेक्शन होता है, तो इसको जरूर ट्रेन कीजिए। तो ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको दिखा दिया है ग्लूट मसल के लिए। ऊपर आके ये इंगेज करना, टो को ऊपर करना है, नीचे आइए, फिर से टो को ऊपर करिए। इस तरह से आप अपने ग्लूट्स को जितना हो सके उतना ज्यादा टारगेट दे सकते हैं। 90 डिग्री में पैरों को रखिएगा। ओके, तो हम इसको देन आपने इसको एक जगह रख के ऊपर की तरफ उठाना है, और इस जगह आना है। अब आप पैरों को 90 डिग्री में ले सकते हैं और सेट को स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आइए, 90 डिग्री पे आइए। 1, एंगेजमेंट के साथ साथ ऊपर कीजिए टो को। 2 3, ऑल द वे गो डाउन। 4 7। ऊपर आते टाइम आप थोड़ा सा होल्ड भी कीजिए, यानी कि आधा सेकंड तक या 1 सेकंड तक। तो लगभग 20 रैप्स, 18 रैप्स निकालिए आप। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम पीछे आएंगे इस जगह, पैरों को अब सीधा करेंगे। पैरों को 90 डिग्री में लिया। 1, थोड़ा सा इसको ऊपर रखेंगे। 2 3, ये सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आ रही है हमें ग्रुप्स के लिए। 4 5 3 और करेंगे। ओके, ग्रेट। ओ,
हाँ, तो ये हमारा वर्कआउट हो गया है और बेंच भी गिर गई है। ओके, तो अब हम हमारा चौथा सेट यानी कि फाइनल सेट करने वाला है। अब फाइनल सेट में हमें ध्यान ये रखना है कि हमें थोड़ा पोस्चर को मेंटेन रखना है फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी है वो डिप्लीट हो गई है, खत्म होने वाली है। और साथ साथ में इसके बाद हमें स्ट्रेचिंग पर भी ध्यान देना है। तो आप ध्यान रखिए अपना। फिर से हम वही करेंगे, हम हमारी मैट लेंगे और इसको क्लोज करेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा दूर है मेरा टारगेट, इसलिए मैं पास आ जाऊंगा, थोड़ा और पास। अब इसको आप ऊपर सरका सकते हैं, ऊपर लीजिए, यहाँ पर आप सेट कीजिए, अपने आप को एडजस्ट कीजिए, पैरों को सही कीजिए, थोड़ा आगे आइए, 90 डिग्री पर अपने पैरों को रखिए और ऑल द वे गो डाउन। ऊपर आइए, टो को ऊपर कीजिए, होल्ड कीजिए। अब आपका सारा प्रेशर आपके बट पर आ रहा है, हिप्स पर आ रहा है। लोअर बैक ऑफकोर्स एंगेज होती है। थोड़ा सा आप ऊपर रखिए बैक को, ताकि आपकी जो बैक सपोर्ट ले रखा आपने जिसका बेंच का, वो गिरे नहीं, गिरने के चांस ना रहे। सर को हमेशा आगे की तरफ रखिए, चारों ओर कर लीजिए, हार्ड तो है ये। और फिर काम हो गया। नहीं नहीं, हो गया। तो इस तरह से आप अपनी बेंच को फ्री कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं अपने ऊपर। ये हमारा हिप्स का वर्कआउट पूरा हुआ। इसके अंदर कुछ खास है नहीं बताने को, बस इतना है, अपने पैरों को पोजीशन को सही रखिए। अगर आप हिप थ्रस्ट ही करना चाहते हैं तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपको 90 डिग्री में अपने पैरों को रखना है, ताकि वो टोटल इंगेजमेंट आपके हिप्स पर आए। और उसके बाद में जब आप ऊपर की तरफ लेते हो, तब आपको अपने टो को ऊपर करना है, ताकि सारा प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट होकर डायरेक्ट आपके हिप्स पर आ जाए, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो आज के दिन। तो अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग।